दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बीआरएलपीएस जीवीका बिहार वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बिहार जीविका की वेरियस पोस्ट के लिए 2747 वैकेंसीज के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। अंतिम समय में आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको अपना फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं बिहार जीविका फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से बिहार जीविका का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी बीआरएलपीएस ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। इसमें पोस्ट है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की टोटल 2747 वैकेंसीज निकली है। इसमें कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए 1177 वैकेंसीज है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए 534, एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 374 है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए 235, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 187, अकाउंटेंट के लिए 167, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी 73 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। अंतिम मौका है, आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, आखिरी समय का वेट न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 18 अगस्त 2025 है। सैलरी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 36,101 है, लाइव स्पेशलिस्ट के लिए 32,458 है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए 15,990, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी 15,990 है, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए 22,662 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जैसे कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और भी अन्य क्वालिफिकेशन है, जो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से वीडियो को पॉज करके कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो 18 से 37 वर्ष आपकी आयु सीमा रहनी चाहिए। जनरल ओबीसी, डब्ल्यूएस, ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये फीस है, SC/ST पीएच के लिए 500 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के आधार पे सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। BRLPS.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट डिटेल दे दी गई, जैसे कि पोस्ट वाइज आपकी और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज क्या रहेगी, क्या आपकी सैलरी डिटेल है और एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है, वो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप सभी पोस्ट के लिए चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्शन इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। इसमें आपको पोस्ट वाइज और सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो यहाँ पर सीबीटी होगा उसका एग्जाम पैटर्न दिया गया है। आप यहाँ से सब्जेक्ट वाइज पूरा पैटर्न चेकआउट कर सकते हो और सिलेबस भी डिटेल में आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो स्क्रॉल डाउन करते हुए। कुछ जनरल कंडीशंस आपको यहाँ पर इसमें मिल जाएगी। आवेदन करते समय आपको किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स और किन केबी में आपको अपलोड करने होंगे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इसमें दे दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा।
तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर या फिर लॉगिन आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें और अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यस करें और अपना चेंज नेम यहाँ पर दें। फिर यहाँ पर अगर आपने अपना नाम चेंज नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। उसके बाद अपना जेंडर आप सिलेक्ट करें, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर आप एंटर करें और उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। फिर यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा, आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको वैलिडेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वैलिडेट कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है, आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इनके सामने इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिए गए हैं, आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको पोस्ट सिलेक्शन के इस टैब पर क्लिक करना है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको दोबारा से क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपको ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर गाइड आकर आपको सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है, जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पर आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, बाकी सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा, बस आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। क्या आपके पास बिहार का डोमिसाइल है, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आपको अदर स्टेट का अपना सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपके पास यहाँ पर बिहार का डोमिसाइल नहीं है तो यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा सभी कैंडिडेट्स को, तो यहाँ पर आपको जनरल सिलेक्ट करना होगा। और अगर बिहार स्टेट के आप कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने आपको आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको इशू कराया है उसका नाम देना है, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार या फिर डीएम। उसके बाद किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना है। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है अपनी, यहाँ पर किस अथॉरिटी ने इशू किया है उस डेजिग्नेशन का नाम यहाँ पर आपको देना है, जैसे कि तहसीलदार, पटवारी या फिर डीएम या फिर सिटी मजिस्ट्रेट। उसके बाद किस डेट को आपका डोमिसाइल आपको इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर आपको देना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो आप यस करें। पैन कार्ड नंबर अपना यहाँ पर आप एंटर करें, उस पर जो आपका नाम अंकित है वो यहाँ पर आप एंटर करें। नहीं है पैन कार्ड तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दें, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको देना है, आपका नाम क्या है उस पर अंकित वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, किस अथॉरिटी ने इशू किया है वो यहाँ पर आपको देना है, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको वैलिडिटी उसकी सिलेक्ट कर लेनी है, वैलिडिटी कब तक है। फिर आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का टाइप सिलेक्ट कर लेना है, वो लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर हैवी, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास वोटर आईडी है, अगर है तो आप यस करें और फिर वोटर आईडी नंबर यहाँ पर दे, उस पर जो आपका नाम एंटर मेंशन है वो यहाँ पर आप दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें।
फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपके पास पासपोर्ट है। अगर पासपोर्ट है तो आप यस करेंगे और फिर अपना पासपोर्ट नंबर देंगे, नाम देंगे, प्लेस ऑफ इशू देंगे, कब इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट आप सिलेक्ट करेंगे। नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास कोई एक आइडेंटिटी होनी जरूरी है, कोई भी एक आइडेंटिटी सिलेक्ट करके उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। फिर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करें, अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज सेलेक्ट करें और उसका टाइप सेलेक्ट करें। और नहीं है आप PWBD कैंडिडेट तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फ्रीडम फाइटर पर्सनल कैंडिडेट हैं। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विस मैन हैं। अगर है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस आपको देनी है, जॉब छोड़ने की डेट आपको देनी है। इनके अकॉर्डिंग आपके टोटल सर्विस पीरियड आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर दी जाएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर डिपार्टमेंट का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे। और अगर आप ये एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप BRLPS के एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप बताएं कि क्या आप करंट में भी वर्किंग है BRLPS में। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना BRLPS एम्प्लॉय कोड देंगे, नेम देंगे पोस्ट का जिस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं, प्लेस ऑफ पोस्टिंग देंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे सर्विस की, किस डेट को आपने ज्वाइन किया है। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप BRLPS के एक्स एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, अपना एम्प्लॉय कोड यहाँ पर दें, डेजिग्नेशन दें, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, फिर जॉब छोड़ने की डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। और नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें अगर आप BRLPS के एक्स एम्प्लॉय नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी BRLPS कंपनी से टर्मिनेट किया गया है। अगर किया गया है तो आप यस करेंगे और फिर अपना एम्प्लॉय कोड देंगे, डेजिग्नेशन देंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे और यहाँ पर आपको डिस्प्ले यहाँ पर और फिर यहाँ पर आपको सेपरेशन डेट देनी होगी। और अगर आपको टर्मिनेट नहीं किया गया है तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस देना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है। यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आपको यहाँ पर इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइड आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके सामने यहाँ पर आपको उसकी एलिजिबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। आप यहाँ से चेकआउट करें उसकी एलिजिबिलिटी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी एलिजिबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर हम आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए अगर आप यहाँ पर मेल कैंडिडेट हैं, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फिर आपका यहाँ पर केवल 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से। और ग्रेजुएट डिग्री मेल कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको देना है सबसे पहले बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, स्कूल या कॉलेज का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। आपको बताना है आपका रिजल्ट परसेंटेज में है, CGPA में है या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से ये मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। डिवीजन अपनी बतानी है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। 12वीं की क्लास की डिटेल भी आपको सेम ऐसे ही प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर भी बोर्ड का नाम देना है, स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। सब्जेक्ट बताने हैं, 12वीं में आपके पास आर्ट साइड थी, साइंस साइड थी, कॉमर्स थी या फिर अन्य, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आप बताएं रिजल्ट आपका परसेंटेज में था, CGPA में या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर परसेंटेज में अगर था तो आप बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, कितने टोटल मार्क्स थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर अपनी डिवीजन बतानी है, आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी डिवीजन आई होगी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर आप सेलेक्ट करें आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है या फिर आपने पास आउट की है 12वीं क्लास। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। हम यहाँ पर गाइड आपको
कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फिर आपके पास यहाँ पर 12वीं क्लास आपका पास आउट होना जरूरी है। उसकी डिटेल आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है पोस्ट स्पेसिफिक उसकी डिटेल आप दें। यहाँ पर अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है तो आप यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। सब्जेक्ट बताएं कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे ग्रेजुएशन में। यहाँ पर पासिंग मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बताना है रिजल्ट आपका परसेंटेज में था, ग्रेड में था या फिर सीजीपीए में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर था तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे, जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर दी जाएगी। इसके बाद में अगर आपने कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो वो यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल सेक्शन में सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी कोई अन्य क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो भी प्रोवाइड करा देनी है। फिर यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें कार्य करने का एक्सपीरियंस आपको है, पोस्ट का नाम देना है जिस पर आप कार्यरत थे, जॉब स्टार्टिंग करने की डेट आपको सिलेक्ट करनी है, जॉब छोड़ चुके हो तो इसे छोड़ने की डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ऐड न्यू रो के ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और रो ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। इस तरह से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना फीस पेमेंट करना है। गाइस यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, अपना स्टेट डिमोसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और फिर यहाँ पर आपको अपना हायर क्वालिफिकेशन की कोई डिग्री या फिर सर्टिफिकेट है तो उसे आप अपलोड कर सकते हो, नहीं हो तो इसे आप रहने दें। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो डिग्री या फिर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होगी, अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अपना पैन कार्ड या फिर कोई आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देना है अगर आप अपलोड करना चाहते हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो फोटो यहाँ पर आपका 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए, 200 DPI में होना चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल शेयर / ब्राउज टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हो। सिग्नेचर आपके 50 KB से 80 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको यहाँ पर ड्रॉ फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। बाकी के डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आप ऐसे ही अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपके बाकी के जो डॉक्यूमेंट होंगे मोस्टली यहाँ पर वो 100 KB से 300 KB के बीच में होंगे, JPG, JPEG या फिर PDF फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और यहाँ पर भी आपको ड्रॉ फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने बाकी के डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हुए अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है तो आप गूगल पर जाएं, वहाँ पर इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी। आप वहाँ पर जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं यहाँ पर दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसे वहाँ पर आप इंपोर्ट करें और दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके यहाँ पर डाउनलोड करके अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ पर जनरल, OBC, EWS या फिर EBC कैंडिडेट हैं तो आपको 800 रुपये फीस देनी है। SC, ST, PH कैंडिडेट हो तो मात्र 500 रुपये आपको फीस देनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन मोड से यहाँ पर जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके कर देना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप
यूपीआई के ऑप्शन से अपना फीस पेमेंट करें, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा और इजी ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करते हुए उसे वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप क्यूआर कोड इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, या फिर उसे आपको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में सेव कर लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप अब दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट के इस ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा अप्लाई करने का। अब यहाँ पर आप दोबारा से अपनी दूसरी पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप BRLPS की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।